गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संतु हुआ और आज कुछ विशेष बातों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। विशेष बात में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर प्राइवेट टीचर स्कूल क्यों लीव करते हैं, स्कूल क्यों छोड़ते हैं। तो इसके पीछे पहला जो रीज़न होता है, टीचर का जो पहला रीज़न होता है छोड़ने का, कोई भी स्कूल जब छोड़ता है उसका पहला रीज़न होता है रेस्पेक्ट। और मैं भी स्कूल में गया था जब, तो एक जो डायरेक्टर महोदय थे उनसे मैं पहली बात बोला था कि मैं ऑलरेडी 18,000 का जॉब छोड़ चुका हूँ और इसके पीछे रीज़न है कि किसी ने मेरे रिस्पेक्ट को हनन किया था। और मैं उनसे पहले बार में पहला वर्ड शायद निकला था कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो स्कूल छोड़ने का रीज़न मेरा भी है कि मुझे कहीं न कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिला और रिस्पेक्ट न मिलने के कारण मैं छोड़ा। दूसरा रीज़न है रिस्पेक्ट से ही रिलेटेड। एक तो सैलरी लो सैलरी एंड लो रिस्पेक्ट। क्या ये पॉसिबल है कि सैलरी भी कम हो और रिस्पेक्ट भी कम हो? ऐसे मेरे अंदर एक ऐसा स्वभाव है कि सैलरी कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, हम प्रायोरिटी देते हैं रिस्पेक्ट को। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, बेसिकली मैं एक विद्यालय के लिए बना रहा हूँ और मुझे उस विद्यालय को लीव मैंने इसलिए किया क्योंकि वहां पर मैंने बताया कि रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिला। रिस्पेक्ट कैसे नहीं मिला या किसी टीचर को रिस्पेक्ट कैसे नहीं मिलता है? तो रिस्पेक्ट ऐसे नहीं मिलता है कि यदि कोई डायरेक्टर कह दे कि पैसा के लिए मुंह फाड़े रहते हो। मैंने उस डायरेक्टर को एक बार नहीं कई बार वार्निंग दिया कि मैं या कोई टीचर आपका मजदूर नहीं है, आपके टीचर हैं, आपके स्कूल में सेवा दे रहे हैं। आप मजदूर के जैसा व्यवहार कीजिएगा तो आपके पास कोई काम नहीं करेगा। कोई टीचर या कोई काम करता है तो पैसा के लिए मुंह फाड़े नहीं रहता है। और ये लैंग्वेज जिस तरह से मैं एग्रेसिव होकर बोल रहा हूँ, इससे भी ज्यादा एग्रेसिव होकर के कोई डायरेक्टर बोले कि सिर्फ पैसा के लिए मुंह फाड़े रहते हो, काम करते नहीं हो, इस तरह से यदि बोले और यहाँ तक कि जिसको छोड़ के जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम काफी हैं, हम रागिब खान हैं, पठान हैं, इस तरह से यदि कोई सीना ठोक के बोले तो मुझे ऐसा बर्दाश्त नहीं है। कोई टीचर को बोल दे कि हड्डी तोड़ देंगे, क्षमा कीजिएगा वो मुझे नहीं बोला गया। यदि किसी के अंदर जमीर होगा तो दोबारा स्कूल जा रहा होगा या जा रही होगी। टीचर को बोल दिया गया काम नहीं करोगे तो हड्डी तोड़ देंगे, ये कौन सी टीचर का भाषा है? कैसा डायरेक्टर का भाषा ये? इस चीज को अमल किया और उस विद्यालय से विद्यालय छोड़ा भी। उस समय हम विद्यालय जाना शुरू किए थे। हम बोले, क्योंकि हम नए नए थे, मगर फिर भी हम बोले कि सर इस तरह से आप स्कूल में टीचर के साथ इस तरह का वर्ड यूज कीजिएगा, वो भी बच्चों के सामने। और वो टीचर यदि स्कूल छोड़ के जाता है या जाती है तो कहीं न कहीं स्कूल का रिपुटेशन खराब होगा। और हम इस स्कूल ज्वाइन किए हैं तो कहीं न कहीं आपका रिस्पेक्ट के साथ साथ मेरा भी रिस्पेक्ट का हनन होगा। इस तरह के यदि फील्ड में बात जाएगा, यदि वो स्कूल छोड़ देगा या छोड़ देगी तो पता है वो टीचर क्या बोलते हैं? अरे कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, वो कहीं जाने वाली नहीं है या जाने वाला नहीं है।
फिर लौट करके मेरे पास ही आएगा या आएगी। और वो बात सही हुआ कि इतने बोलने के बाद भी कि हड्डी तोड़ देंगे और फिर भी वो टीचर वहां पे हैं। खैर उससे मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत ये है कि एक बार और मैं स्कूल लीव किया था कुछ दिनों के लिए। उस बात के लिए अभी भी बोला जा रहा है कि अरे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग स्कूल छोड़ते हैं आते हैं, हम बुलाते नहीं हैं, वो लोग खुद आते हैं। वो लोग कहने का तात्पर्य ये है कि एक और टीचर हैं। खैर उनके बारे में हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो क्यों लीव किए स्कूल, मैं अपना रीजन बता रहा हूं। वो आता है और छोड़ता है, कोई बुलाता उसको नहीं है, ये बात बोला गया। जो कि पिछले बार जब मैं दोबारा स्कूल गया था, एक बार और मैं लीव किया था, दोबारा स्कूल मैं गया भी था, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास होगा कि कितना रिक्वेस्ट करने के बाद हम नहीं जा रहे थे, फिर हम वहां उस स्कूल में गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जमीर मर चुका है और हम स्कूल बार बार जा रहे हैं। कहीं न कहीं उस ईगो को खत्म करने के लिए हम वो चीज किए थे और दोबारा स्कूल ज्वाइन किए थे। उस समय मैं रिजाइनिंग लेटर भी दिया था। उस रिजाइनिंग लेटर में लिखा था कि स्कूल डज नॉट रन विथ ईगो। लेकिन वो ईगो, मैं पठान हूं, पठान का बच्चा हूं, इस तरह से सीना ठोक के यदि कोई कहता है तो इसको मैं ईगो ही समझता हूं। कोई पेरेंट्स का फी बाकी नहीं रहेगा, फी यदि कोई नहीं दे रहा है तो उस फी को निकालने का तरीका ईगो और ये इस तरह के सीना ठोक करके बोलने वाली भाषा का यूज करना उचित नहीं होता है। इंदिराही गांव पड़ता है, वहां के कुछ पेरेंट्स का फी बाकी था। विद्यालय संचालक क्या बोलते हैं, मैं पठान हूं, पैसा निकाल लूंगा। बोल दीजिएगा उमेश सर, एक टीचर है वहां के, बोल दीजिएगा उमेश सर पठान हूं, पैसा निकाल लूंगा। ये कौन सी भाषा हुई? कहीं न कहीं मुझे गार्जियन को ही बोला जाता है तो मुझे दिक्कत है। हालांकि शायद आप लोग ये बोलेंगे कि वो तो गार्जियन को बोला गया, आपको तो नहीं बोला गया। ये बात बोला भी गया है टीचर लोग का मुझे कि मैं पठान हूं, मैं खान हूं, मैं स्कूल चला लूंगा, किसी को रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो नहीं रहे। और जब स्कूल छोड़ते हैं तो नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज सर, ऐसे नहीं सर, सर आपको नहीं बोले थे सर। इस तरह के बात होता था, इसीलिए दोबारा मैं स्कूल गया था। और बात रही कि पेरेंट्स के विषय में बहुत सारे ऐसे बात हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि ये सारे वर्ड बोलने से लगेगा कि कहीं न कहीं गार्जियन को भड़काया जा रहा है। तो मैं स्कूल वहां छोड़ चुका हूं और मेरे साथ, क्योंकि मैं ट्यूशन एक चलाता हूं, विद्या क्लासेस केवड़ी में मैं एक ट्यूशन चलाता हूं और उस ट्यूशन में हम लोग 2 टीचर हैं, मैं यानी संतु और दूसरा राजेश सर हैं जो ये भी केवड़ी से हैं। कहीं न कहीं इनको भी आहत हुआ और वो भी स्कूल छोड़ चुके हैं और इसमें मेरा कोई दबाव नहीं रहा कि मैं राजेश सर को छोड़ने के लिए बोला, जो कि कितने पेरेंट्स से वो महाशय बोल चुके हैं कि संतु के वजह से राजेश भी नहीं आ रहा है, जो कि मेरा इसमें कोई ये नहीं है कि हम राजेश सर को रोकें। तो ये विषय जो पेरेंट्स के बीच में फैलाया जा रहा है
कि हम जाते हैं आते हैं, अपना मन से आते हैं जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट नहीं, पूरा कहते हैं ना कि नहीं सर प्लीज सर आइए सर, इस तरह के बात बोला गया था, इसके लिए मैं गया था। और अब कतई भी नहीं वहां उस स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग, ऐसा बात नहीं है, एक चीज बहुत कॉमन सी बात है वहां पर बोला जाने वाला, जो कि मुझे बहुत दुख होता है और जो कि मैं उस नजर से कभी स्कूल को देखा नहीं। अब मैं जब वहां लीव कर चुका हूं, मेरे बारे में कंप्लेंट्स किए जा रहे हैं, तब मैं ये बात बता रहा हूं कि वहां पे क्या बोल रहा था, भूल गया। लास्ट टाइम वाला बात मैं बता रहा हूं, जो मेरे साथ लास्ट मेरे बारे में बोला गया। मुझे कुछ काम था और मैं गया हुआ था। तो हुआ यूं कि उस दिन मैं एब्सेंट था, जब गए थे तो स्कूल में एब्सेंट थे। वहां पर ये बोला गया एग्रेसिव मूड में, सारे टीचर्स को बुला लिया गया और ये बोला गया कि जिसको आना है स्कूल और नहीं तो नहीं आओ, इस रागिब खान को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम और उमेश सर काफी हैं। देखो ये रजिस्टर देखो, इस क्लास के फी एक भी नहीं आया है, इस तरह से इसी मूड में बोला गया था। इस क्लास का फी नहीं आया है और संतु सर एक महीना मंथ का 1 तारीख पूरा नहीं कि पैसा के लिए मुंह फोड़ देते हैं। ये वर्ड बार बार बोल रहे हैं इसलिए ये टीचर ग्रुप में भी कितने बार बोला गया है कि पैसा के लिए मुंह फाड़े रहते हो। मुझे स्पेशली टारगेट करके बोला गया कि देखो संतु सर आते नहीं हैं और पैसा के लिए मुंह फाड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो मुंह फाड़ने वाली बात है, ये हमको नहीं लगता है कि सही होगा। यदि कोई इसके अलावा भी मुंह फाड़ के कोई पैसा ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। ये वर्ड के लिए मैं कितने बार उस महाशय से मैं बोला कि आपके मजदूर नहीं हैं, आपके स्कूल में सेवा दे रहे हैं, प्लीज इस वर्ड का उपयोग ना करें। तो नहीं सर आपको नहीं बोले थे सर। खैर कोई बात नहीं, हमको नहीं बोले थे, लेकिन ग्रुप में यदि बोला गया तो उसमें मैं भी हूं। और मुंह फाड़ने वाली बात